नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले मेटल्स नॉन मेटल का प्राइम शॉट। सो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना। इस पूरे वीडियो को खत्म करने वाले 1 आवर के अंदर या फिर उसके 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, पर सारी चीजें कवर करूंगा। एक एक इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो उसको मैंने रैपिड रिवीजन वाले वीडियो में बता दिया हूँ, उसमें देख लेना। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एग्जाम से पहले आपको टेलीग्राम पे वो सारी चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, पर उससे पहले बोलना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसके नोट्स, माइंड मैप, प्रैक्टिस शीट सारी चीजें मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले ये देखो, ये सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के। ये पूरे एलिमेंट्स के नाम आपको याद करना है। वैसे इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप पूरा कर लेना। इसका ट्रिक के लिए मैं अलग से एक शॉर्ट या फिर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करते हुए एक ट्रिक के साथ याद कराते हुए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले देखो, देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स है। बस अभी के लिए बस इतना समझो, 118 एलिमेंट्स है। उसमें से 90 मेटल्स है, 22 नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होता है वो सब समझाता हूँ। ठीक है, मेटलॉइड क्या होता है पता है? वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज शो कर। ठीक है, बीच वाला है भैया, बीच वाला, इंटरमीडिएट वाला। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मेटलॉइड क्या होता है? एलिमेंट दैट शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। समझ में आ गया? एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर मेटलॉइड क्या होता है देख ध्यान से, वो मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाता है, नॉन मेटल का भी दिखाता है, वो बीच वाला है। ठीक है, बस इतना समझ जा। ठीक है गाइस, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। देखो, और भाई मेटल और नॉन मेटल, देखो ध्यान से। मेटल मेटल ना एक दानी होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा दानी होता है। वो ना इलेक्ट्रॉन को दान करता है, बोलता है भैया ले लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कर रहा है? ले लो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भैया? डोनेट। तो जब भी आप भी लाइफ में अगर किसी को दान करते हो तो आपकी जिंदगी में क्या आता है? पॉजिटिविटी। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो पॉजिटिव आयंस हो जाता है। अभी समझ में आएगा, देखो ध्यान से। मेटल क्या होता है? एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसको बोलते हैं हम कैट आयन। मतलब मेटल क्या करता है भैया? इलेक्ट्रॉन था मान लो ये, वो बोलता है भैया ले लो आप इलेक्ट्रॉन, ले लो भैया इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। बोलता है भैया हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, आप ले लो। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भैया? डोनेट। क्या कर रहा है? डोनेट। जब भी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है, तो क्या बन रहा है? पॉजिटिव आयन। क्या बन रहा है? पॉजिटिव आयन। इसको बोलते हैं कैट आयन। अब इसको याद कैसे रखा? कैट आयन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? देखो, कैट, कैट मतलब बिल्लू। क्या भैया? बिल्लू बदमाश। बिल्लू मतलब पॉजिटिव, आयन मतलब आयन। फिनिश। ठीक है, अब एनायन, एनायन नहीं, नॉन मेटल क्या होगा? इसका उल्टा होगा। वो बोलता है भैया आप डोनर हो तो हम गेनर है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपने पास। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। एक्सेप्टर कौन है भैया? एक्सेप्ट कर रहा है वही, या फिर गेनर। अब ये क्या हो रहा है? बिना काम किए, बिना मेहनत किए पैसे ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो नहीं आएगा, और ऑब्वियसली नेगेटिविटी आएगा, तो नेगेटिव आंसर बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है? एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। ठीक है, एक और चीज देखो, एलिमेंट दैट फॉर्म नेगेटिव आयन, इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव आयन। नॉन मेटल में क्या होता है? नेगेटिव आयन होते हैं उसके एलिमेंट के। ठीक है, जिसको हम एन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एन आयन। अब एन आयन कैसे आ रहा है? देखो, जब प्याज काटते हैं, जब प्याज काटते हैं, प्याज को क्या बोलते हैं? आनियन। आंसू निकलते हैं तो उसको ऐसा नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। सो नेगेटिव आयंस मतलब क्या भैया? एन आयन। क्या? एन आयन। ठीक है, तो इसको नेगेटिव आयंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। एक सेकंड, पेन छोटा कर लो भाई, तो साइज छोटा कर लो। क्या बोलते हैं भाई इसको? नेगेटिव आयन। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, याद आया? आनियन नेगेटिव, हाँ, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। अब इसके एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो मेटल्स के आपको याद रखना है और नॉन मेटल के याद रखना है, एलिमेंट्स के नाम।
आपको एक ट्रिक से बताऊंगा, तो ट्रिक्स की मदद से पूरा याद कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या है ट्रिक, देखो देखो देखो। नाक में क्या था भैया, नाक में, देखो नाक में गोल्ड था एक औरत के पास, बट वो मिक्सर था किसका, एल्यूमिनियम और कॉपर का, ठीक है, मिक्स किया हुआ था पूरा मिलावट वाला। नाक में था गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम, क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो देखो नाक, ना मतलब क्या, सोडियम, के मतलब क्या, पोटेशियम, में था गोल्ड, एल्यूमिनियम और कॉपर, ठीक है। अब नॉन मेटल को इसको किससे याद रखे, इसके लिए भी ट्रिक लाया आपके भैया ने, देखो चेतन ओडिशा से, दिशा नहीं उड़ीसा से चॉकलेट बार लाया। तो भैया चेतन भैया गए थे उड़ीसा, उड़ीसा से उन्होंने बोला आज तो मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ ला नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, वैसे हमेशा ही दोस्तों की टिफिन, दोस्तों के पैसे खाते रहता हूँ। तो उसने डिसाइड किया कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट चॉकलेट सही, ठीक है। तो वो उड़ीसा गया और चॉकलेट बार लाया। चेतन सी से कार्बन, उड़ीसा ओ से ऑक्सीजन, से सल्फर, चॉकलेट क्लोरीन, बार ब्रोमीन, ठीक है गाइस। सारे ट्रिक्स हो गए मेरे दोस्त, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई आ जाओ। अब देखो इधर ध्यान से, देखो देखो देखो, अब इसके फीचर्स देखो इलेक्ट्रॉनिक एक्शन, एक्शन में, ठीक है। देखो आपने किसी को दान किया, मतलब आपके पास 100 रुपीज था, आपने किसी को दिया 100 रुपीज, तो आपके पास से तो कुछ तो लूज हो रहा है, वो 100 रुपीज तो चले जा रहे हैं, बचा आपके पास नहीं। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो लूज भी तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सो टेन टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयन, जिसको बोलते हैं कैट आयन, कैट मतलब बिल्लू, बिल्लू मतलब क्या, पॉजिटिव, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नॉन मेटल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, फायदे में ही है भैया, अभी भी फायदा ही देख रहा है, और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देख लो, ठीक है मेरे भाई। देख देखो इसके एग्जांपल, इसको कैसे याद आना, ना फेंकू कॉपर, क्या बोलता है ये, मेटल बोलता है एक शायरी, ना फेंकू कॉपर, देख ध्यान से, ना फेंकू कॉपर, देखो ना मतलब क्या, सोडियम, Fe मतलब आयरन, कॉपर मतलब Cu, ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉन मेटल, अब इसको कैसे याद रखेंगे, मैथ्स में पढ़ा था साइन टेन कोसेक सेक कॉट कॉस, याद आ रहा है कुछ, कुछ याद आ रहा है, हाँ तो इसको याद रखना, साइन थीटा ए कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा से, सी से क्या हो गया कार्बन, ओ से क्या हो गया भैया ऑक्सीजन, एस से क्या हो गया सल्फर, ठीक है। ट्रिक्स की मदद से सारे मेटल नॉन मेटल कुछ एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट वो सब दे दिया गया, उसको याद कर लो भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगा, फिर एग्जाम के वक्त मजा आ जाएगा पढ़ते वक्त, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखो, ये सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्सेप्शन, मेटल और नॉन मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसकी कुछ एक्सेप्शन, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जितना तुम्हारी जिंदगी में वो इंपॉर्टेंट है, वो मतलब पढ़ाई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो मेटल होते हैं वो लस्टर होते हैं, क्या, लस्टर मतलब चमकता है, कभी देखा है मम्मी के गले में गोल्ड, क्या हो रहा है, चमक रहा है ना, चमक रहा है ना, कुछ लड़कियों के गर्दन में या फिर लड़कों के गले में गोल्ड दिखता होगा, वो क्या हो रहा है, शाइन हो रहा है, वैसे मेरे गर्दन के पास कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, शाइन हो रहा है, ठीक है। तो जो मेटल है उसके पास क्या होता है, शाइनिंग सरफेस रहता है, जिसको बोलते हैं हम लस्ट्रस। नॉन मेटल के पास नहीं होता है भैया, वो तो कंगाल होता है एकदम, बिल्कुल कुछ नहीं होता है, वो डल होता है, क्या होता है, डल, जैसे कि नॉन लस्ट्रस, ठीक है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। देखो कुछ नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन और ग्रेफाइट, ये चमकीले होते हैं, इनकी भी सरफेस क्या होती है, शाइनी सरफेस, सो दे आर लस्ट्रस। अब इसको कैसे याद रखना, आईजी, आईजी इंस्टाग्राम यूज करते हो, हाँ भैया इंस्टाग्राम आईजी से याद रखो, आईजी मतलब शाइनिंग, क्या, शाइनिंग, आई से आयोडीन, जी से ग्रेफाइट, और वो क्या है भैया, नॉन मेटल है, क्या है मेरे भाई, ये नॉन मेटल, नॉन
मेंटल नहीं, मेटल। समझ में आ रहा है? बोर्ड क्यों हिल रहा है यार, थोड़ा संभाल के। नेक्स्ट होता है भैया हार्डनेस। क्या? हार्डनेस। जो मेटल होता है वो जनरली हार्ड रहता है। क्या होता है? हार्ड। बोर्ड को पकड़ो और दबाओ, दबाओ 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 दबाओ। क्या हो रहा है? दब रहा है? नहीं, हार्ड रहता है। नॉन मेटल का तो नरम रहता है। पर कुछ एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये जनरली सॉफ्ट होता है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये कुछ मेटल है जो कि नरम होते हैं। देखो क्या बोला मैंने, मेटल हार्ड रहते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। चाकू से काटा सकता है, कचिक करके काटा जा सकता है, कचिक करके, ठीक है? तो इसको कैसे है? नाक, नाक, अपने नाक को पकड़ो, देखो कैसा है? सॉफ्ट। कैसा है? नाक सॉफ्ट। सॉफ्ट है? मेरा सॉफ्ट है, आपका सॉफ्ट है। देखो ऐसा नाक टच करो, हाँ सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। मान लो नाक, नाक, क्या बोला भैया ने? नाक, ना, ना मतलब क्या? सोडियम। के मतलब क्या मेरे भाई? पोटेशियम, पोटेशियम। सो ये दोनों क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए। क्या हो गए? सॉफ्ट। कैसे? मेटल होने के बावजूद क्या है ये? सॉफ्ट। और क्या ये दोनों? मेटल है। क्या है दोनों? मेटल। मेंटल नहीं भैया, मेटल। ठीक है मेरे भाई, मेरे बहन, सब समझ में आ रहा है? ठीक है गाइस, चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ में आ गया। अब एक नॉन मेटल। क्या? नॉन मेटल। एक डायमंड रहता है ना, डायमंड, वो नॉन मेटल होता है, ठीक है? पहली बात, डायमंड होता है नॉन मेटल। और वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस रहता है, बहुत हार्ड रहता है। क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा हार्ड, जिसको एलोट्रोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप। बस इतना समझो। सो डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रोप है विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अब देखो, अब अगला है मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज याद रखो, इधर सवाल पूछा था मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या? एक एलिमेंट को पकड़ा, लेके उसको किटक 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 करके क्या कर दिया? शीट्स में कर दिया। क्या कर दिया? शीट्स में। ठीक है, समझ में आ गया? अगर याद नहीं आता ना, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी वायर, मेलिएबिलिटी शीट्स, याद नहीं होता, मैं अभी ट्रिक बताता हूँ, सब हो जाए। पहले एक एक करके समझो। मेलिएबिलिटी कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, जिसको बोलते हैं हम मेलिएबल। एलिमेंट पकड़ा, टाप 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 करके मारते गए मारते गए मारते गए और उसको शीट्स में कर दिया। ठीक है? और नॉन मेटल क्या होगा? वो तो टूट जाएगा भैया, वो तो क्या बताओ, सिंगल है, टूटना तो उसके लाइफ में है ही, दिल टूटते रहता है उसका भी। सो ब्रेक इजीली व्हेन हिट ब्रिटल, जैसे वार होता है टूट जाता है। समझ में आ गया? अब इसको कैसे याद रखना? आप देखो, मेलिएबिलिटी मेटल कैसे याद रखना, इधर होता है वो, इस देखो ध्यान से, मेलिएबिलिटी। एम एस धोनी, पता है? एम एस धोनी क्रिकेटर, पूरा फेमस है यार, फेवरेट क्रिकेटर भी है, ठीक है? एम एस धोनी। एम से क्या होता है? मेलिएबिलिटी। क्या होता है भैया? एम से मेलिएबिलिटी। वैसे रोहित शर्मा भी फेवरेट है, क्या बताऊं, मेरा भी नाम रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा फेवरेट होना चाहिए डेफिनेटली। एम मतलब क्या भैया? मेलिएबिलिटी। एस मतलब क्या? शीट्स। देखो, एम मतलब मेलिएबिलिटी, एस मतलब शीट्स। समझ आ गया? मेलिएबिलिटी, शीट्स। आ जाओ, नेक्स्ट होता है भैया डक्टिलिटी। क्या? डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी यानी क्या? डक्टिलिटी यानी क्या? डक्टिलिटी यानी क्या? डक्टिलिटी मतलब क्या? एक एलिमेंट को पकड़ा, उसको वायर में कन्वर्ट कर दिया। सुना ना? सो देखो, डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतली पतली वायर में। अब इसको कैसे आ रहे हो? वो शीट, ये वायर, कंफ्यूजन होता है। देखो, डोंट वरी भैया बोलते हैं आपके, डोंट वरी। ठीक है? डी मतलब क्या मेरे भाई? डक्टिलिटी। डब्ल्यू मतलब क्या मेरे भाई? वायर। क्या? वायर। ठीक है? और जो नॉन मेटल होता है वो नॉन डक्टाइल होता है। तो गाइस ये क्या है? एक सेकंड, इसको इरेज कर दो, कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी कर लेना। ये है भैया हमारा मेटल, और ये है भैया हमारा नॉन मेटल। ठीक है? नेक्स्ट है भैया स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो मेटल होता है सॉलिड स्टेट में होता है। क्या होता है? सॉलिड। नॉन मेटल क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मरकरी। हाँ, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। क्या? लिक्विड स्टेट। आ जाओ, देखो ध्यान से। जैसे कि मेटल किस में होता है? सॉलिड। नॉन मेटल किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और कुछ मेटल जैसे कि मरकरी, जो मैंने आपको बताया, अरे यार पेन गिर गया, एक सेकंड, क्या बताऊं, पेन भी फिसल जा रहा है। ठीक है? कुछ मेटल जैसे कि मरकरी, वो होता है लिक्विड स्टेट में। याद नहीं हो रहा? अब भी याद कराता हूँ, टेंशन मत लो, आपके भाई है ना इधर। ठीक है? सो मैं कुछ मेटल जैसे कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इन लिक्विड। ठीक है? अब इसको कैसे याद रखना?
देखो ध्यान से, देखो मेटल मरकरी, मरकरी, ठीक है गाइस, मरकरी। एक सेकंड इसको भी कट कर दो, ये जरूरत नहीं, मरकरी, ठीक है। एक से वापस पेन गिर गया यार, आज पेन फिसल क्यों रहा है यार, बस देखो ध्यान से, टूट तो नहीं गया, ठीक है ठीक, मरकरी। देखो लास्ट में क्या है गाइस, भाई करी, क्या है भाई लास्ट में, करी, ठीक है, क्या है करी, करी मतलब क्या, लिक्विड में होता है ना, करी खाए हो ना, हाँ करी क्या होता है, लिक्विड में होता है, पानी वाले इसमें, ठीक है। तो मर करी किसमें होता है, लिक्विड स्टेट। कंडक्टिविटी, किसी भी मेटल को पकड़ो, एक वायर लो जिससे बिजली पास होता है, उसको इससे टच कर दो, क्या होगा, झटका जरा सा महसूस हुआ है, होगा ना, महसूस होगा ना, झटका लगेगा ना, और वो गाना हो जाएगा, जोर से क्या बोलते हैं यार वो गाना, जोर से लगा झटका, आए जोरों से लगा, कुछ तो था यार वो गाना, वो मेरा फेवरेट गाना यार, लगेगा ना झटका। तो क्या होता है, मेटल करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल पकड़ो हाथ में, हाथ में मत पकड़ना आप, अब हाथ में नहीं, क्या करो पता है, नॉन मेटल मतलब कुछ भी पकड़ लो और उसको कार्बन पकड़ लो, ठीक है, पकड़ा, लगा दो इलेक्ट्रिसिटी, पास होगा, सोचो सोचो, मेटल पास कर रहा है तो नॉन मेटल क्या करेगा, सोचो, नहीं करेगा, ठीक है। सो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल क्या हो गया, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, वो नॉन मेटल होता है, क्या होता है ग्रेफाइट हमारा, नॉन मेटल कौन होता है, ग्रेफाइट, जो कि है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो कुछ नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, जी से ग्रेफाइट, जी से गुड हो गया, जी से ग्रेफाइट, जी से गुड, ठीक है भाई। सोनोरिटी, सोनोरिटी देखो, आपने वो गाना सुना है, तूने मारी एंट्री यार दिन में बजी घंटी यार, टन 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 वाला, याद आ रहा है कुछ, हाँ गाना टन टन टन, हाँ। तो जब मंदिर में आप जो बेल देखते हैं ना, वो मेटल का होता है, क्या मेटल का, जब उसको मारते हो तो कैसा हो जाता है, हाँ टंग करके आ जाता है, वो मेटल का होता है। तो मेटल क्या हो जाएगा, सोनरस, क्योंकि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करें, नॉन मेटल होगा सोनरस, नहीं भाई। तो प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड वेल स्ट्रक, जिसको बोलते हैं हम सोनरस। नॉन मेटल क्या रहता है, नॉन सोनरस, भाई सीधी बात, नो बकवास, नॉन सोनरस, ठीक है। आ जाओ, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, मेटल रिएक्शन विथ एयर, क्या रिएक्शन विथ एयर मतलब ऑक्सीजन। सो देखो मान लो, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, क्या बनता है भैया, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मान लो मैग्नीशियम रिबन, क्या लिया हमने, मान लो मैग्नीशियम रिबन, Mg, ये क्या था, मैग्नीशियम का रिबन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि था भैया हमारा व्हाइट पाउडर, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम क्या था हमारा, मैग्नीशियम मेटल था, कौन था भैया, मेटल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटल, ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट टाइप, ठीक है। और उससे पहले देख लो एक चीज, उससे पहले एक और चीज देख लो, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है, कितना है आपको। अब देखो ध्यान से, एक एक कर, मेटल, ठीक है, रिएक्शन टाइप देखो पहले, मेटल, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हीट किया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होता है बताएं, जो मेटल ऑक्साइड रहता है, क्या बोला, मेटल ऑक्साइड, ये जनरली बेसिक होता है नेचर में, क्या होता है, बेसिक इन नेचर, क्या बेसिक, तो बेसिक को कैसे याद है, हमारे ब्लड में ना आरबीसी होता है, क्या आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो मान लो बेसिक है, क्या बेसिक है, तो क्या हो रहा है, रेड से ब्लू कर रहा है, क्या कर रहा है, रेड से ब्लू, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस टू ब्लू। अब इसके ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, ये सारे ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के भी बारे में बात किया, देखो के और एन ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज कर रहा था, ये मोस्ट रिएक्टिव रहता है, ठीक है। जैसे कि आग भी लग सकता है, ठीक है। बीच वाला कौन रहता है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, वो सब उसके वहां से बीच वाले रहते हैं, ठीक है। कॉपर नहीं बर्न होता है, ये लेस रिएक्टिव है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मतलब सब समझाने वाला हूँ। अभी मेन चीज याद रखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये रिएक्ट करता है बोथ एसिड और बेसिस के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर। एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा, बस अभी के लिए इतना याद रखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है गाइस, भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, नॉन मेटल, क्या बोला भैया ने, नॉन मेटल। जैसे कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पहले बोला मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा भैया, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या था, नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि था क्या भैया, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये एसिडिक नेचर होता है, क्या एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और कुछ न्यूट्रल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो। ठीक है, अब देखो, एसिड ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। एसिड ऑक्साइड और पानी मिला दो, क्या बनता है, एसिड्स बनता है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से, रिएक्शन विथ वाटर, क्या भैया बोला ने, रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, जब भी मेटल रिएक्ट करता है पानी के साथ, क्या, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से, देख, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बनेगा पता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर 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 देखो, फिर क्या हो रहा है, सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो ये मेटल ऑक्साइड था उसको आगे और पानी में मिलाएंगे 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 तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मेटल जब पानी से मिला मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो मान लो सोडियम है, ये मेटल है, क्या है भैया, मेटल, ये वाटर है, पानी, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड सर, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस दिया और हीट दिया। ठीक है, कैल्शियम मेटल, ठीक है, वाटर से मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, आयरन पानी के साथ मिला Fe3O4 डॉट हाइड्रोजन। ठीक है, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है गाइस, आ जाओ अगला देखो, अगला है भैया रिएक्शन विद एसिड, डाइल्यूट एसिड। देखो, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। देखो ध्यान से, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे कि मान लो ये मेटल था, कोई भी मान लो मेटल था, मान लो Zn था, जिंक प्लस एसिड मतलब HCl ले लो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड, फिर क्या देगा, ZnCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ZnCl। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लिख दो, ZnCl2, और बचा क्या हमारा H2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो Zn था वो क्या था भैया, हमारा मेटल, और HCl क्या हो गया, एसिड, ZnCl2 क्या बन गया, सॉल्ट, और ये गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो नोट करो, देखो, हाइड्रोजन कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग मैचस्टिक। देखो इधर ही रिएक्शन होता है, इधर से जलाया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकला, मैचस्टिक कैंडल जलाओ, पॉप करके आ जाएगा, क्या, पॉप साउंड आएगा। ठीक है, बर्निंग मैचस्टिक नियर इट विच एक्सटिंग्विशेस द पॉप साउंड। क्या आता है, पॉप साउंड। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, आराम से कॉपी कर लो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब है भैया हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। आ जाओ, रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ध्यान से, ये सारे मेटल्स हैं, अरेंज किया गया है। देखो पहला है भैया पोटेशियम मतलब के, दूसरा है सोडियम मतलब Na, तीसरा है लिथियम मतलब Li, चौथा है कैल्शियम मतलब Ca, अगला है मैग्नीशियम मतलब Mg, अगला है एल्यूमिनियम मतलब Al, नेक्स्ट है कार्बन मतलब C, जिंक मतलब Zn, आयरन मतलब Fe, हाइड्रोजन मतलब H, कॉपर मतलब Cu, सिल्वर मतलब Ag, गोल्ड मतलब Au। ठीक है, ये है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना एक चीज। ठीक है, ध्यान से देखो, जो ये ऊपर वाले हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, ये बीच वाला है, और ये भैया ये तीनों लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करते सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, लिस्ट। अब इसको कैसे याद रखना, ये पहले सिंबल सारे लिख लो सिंबल्स लिख लो। ठीक है, अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से इसको पूरा याद रखना। ठीक है, प्लीज stop, please stop, little cute monkey and clever। दो बार रीड कर लोगे ना, ट्रिक याद हो जाएगा, 2 से 3 बार। क्लेवर zebra and clever zebra in happy
कूल सनी गार्डन। ठीक है, देखो ध्यान से, देख लो। प्लीज मतलब पोटेशियम, देखो प्लीज, पी से पोटेशियम, स्टॉप एस से सोडियम, लिटल मतलब लिथियम, क्यूट मतलब कैल्शियम, मंकी मतलब मैग्नीशियम, एंड मतलब एल्यूमिनियम, क्लेवर मतलब कार्बन, जिब्रा मतलब जिंक। ठीक है, आयरन मतलब इन आई, हैप्पी मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, कूल मतलब कॉपर, सनी मतलब सिल्वर, गार्डन मतलब गोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ट्रिक से आना, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी एंड क्लेवर जिब्रा इन हैप्पी स्कूल सनी गार्डन। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव, ये मीडियम वाले, और ये लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो देखो मोस्ट रिएक्टिव कौन है? हमारा पोटेशियम, जो कि सबसे ऊपर है। लेस रिएक्टिव है हमारा गोल्ड, जो कि लास्ट है। ठीक है गाइस, अगला भैया, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है, वो लेस को डिस्प्लेस करता है और अपना कंपाउंड बनाता है। याद करो, मैंने बताया था एक बार, सुलेमान था, ये थी उसकी मोहतरमा। ठीक है, इसके साथ थी उसकी मोहतरमा। अब सुलेमान का एक दोस्त आता है जो कि बॉडी बिल्डर, एक हट्टा कट्टा रहता है, एकदम मस्त स्ट्रांग रहता है, मोर रिएक्टिव रहता है। ये सुलेमान को धक्का मार देता है और इसके साथ अपना कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लाइक रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखो Fe था प्लस CuSO4 था। कॉपर हमेशा ना लेस रिएक्टिव रहता है, तो Fe ने किसको धक्के मार के इसको बाहर मार दिया, FeSO4 बन गया, और कॉपर हमारा अकेला रह गया। ये था मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और ये था हमारा लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये था मोस्ट रिएक्टिव और ये हो गया हमारा लेस रिएक्टिव। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, देखो, a reaction between metal and non-metal involves in transfer of electron। metal non metal के बीच रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि टू फॉर्म मेटल एटम एंड नॉन मेटल एटम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या हो रहा है? मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन हो रहा है, तो मेटल क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तब क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको मान लो स्टार। ठीक है, देखो मेटल कौन होते हैं? जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, कैटायन। नॉन मेटल क्या होते हैं? डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो मेटल क्या करे? डोनेट इलेक्ट्रॉन कर रहा है, नॉन मेटल डोनेट थोड़ी करता है यार, गलत, गलत। मेटल करता है डोनेट इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव। नॉन मेटल क्या कर रहा है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या फिर गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। ठीक है, समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट, अब अगला क्या है? अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन व्हिच कंपाउंड टुगेदर। ये करो मत, करो मत, करो मत, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है, पर अभी देखो आयनिक कंपाउंड्स में एक चीज याद रखो, देखो NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है भैया, जो Na होता है ये होता है मेटल, मेटल। क्लोरीन होता है, ये हो गया नॉन मेटल। ठीक है, मेटल है वो इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर रहा है, क्या करें? यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बस इतना ही सही तो था। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले सबसे अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर। ठीक है, हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। एटॉमिक नंबर याद करके अभी के लिए रखो। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक डिटेल में वीडियो बता दूंगा जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लो। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? पहली बात तो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। ठीक है, तो देखो फिजिकल नेचर क्या हो गया? दे आर सॉलिड और जनरली हार्ड रहते हैं, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, तो ये सॉलिड रहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं? सॉलिड, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है हमेशा। क्या रहता है? हाई। ठीक है, सोल्यूबिलिटी। क्या? सोल्यूबिलिटी, जब पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? सॉल्युबल होता है, और उसकी वजह से क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बस सॉल्युबल रहता है पानी में और इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पर ये क्या ना, जब सॉल्युबल पानी में मिलता है तो क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट
electricity in solid state, but when dissolved in water because of ions it is free, आराम से आयंस रहते हैं, फ्री में मूव करेगा और क्या करेगा, चेरी कैरी चार्ज, चेरी नहीं कैरी चार्ज माने कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो आजा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया मेटलर्जी। क्या मेटलर्जी मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, क्या करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटलर्जी। मिनरल्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से, मिनरल्स वो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट से मिलता है। क्या मिलता है, अर्थ का जो क्रस्ट रहता है वहां से नेचुरली मिलता है, इसको बोलते हैं मिनरल्स। सो एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और क्या होता है, ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होता है, मिनरल्स फॉर्म व्हेन मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। जब मेटल एक्सट्रैक्ट होता है कुछ मिनरल्स होते हैं उसको बोलते हैं ओर्स। ठीक है, गैंग इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, गैंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। ठीक है, गैंग क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज, क्या कुछ इम्प्योरिटीज जैसे कि सॉलिड, सॉइल और डस्ट। ठीक है, क्या बोला, सॉलिड है, सैंड, सॉइल एंड डस्ट, ये किसके अंदर होते हैं, ओर के अंदर होते हैं। किसके अंदर, ओर के अंदर, जिसको बोलते हैं हम गैंग। गैंग मतलब इम्प्योरिटी, जैसे कि सैंड, सॉइल और डस्ट, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, ओर। बस इतना याद रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 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 है भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब एनरिचमेंट ऑफ ओर। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, जो गैंग के पार्टिकल्स हैं, जो कि इम्प्योरिटीज हैं, उसको निकालना है ओर से, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और या फिर एनरिचमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम दी ओर। ठीक है, चलो आ जाओ। अब 1 सेकेंड है, और कितना बचा है, ऑलमोस्ट होने वाला है। हाँ ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, बस फोकस्ड रहो, थोड़ी चीजें समझना और कुछ नहीं, ये भी हो गया। देखो अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मोल्टन क्लोरीन, ओके, एंड दिस मेटल्स हैव हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देन कार्बन, ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी किसका होता है, कार्बन। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पता चला, हाई क्या रहता है, के एन ए सी ए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये ज्यादा रहते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉडर्न NaCl। ठीक है, आज नेक्स्ट 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 आ जाओ देखो ध्यान से, ये देखो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पता था, बीच वाले कौन थे, Zn Fe Pb Cu, तो थोड़ा नॉन रिएक्टिव था। ठीक है, देखो ZnO, क्या ZnO C के साथ रिएक्ट किया तो O इसके पास गया, Zn अकेला बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज इधर देखो, देखो ध्यान से, देखो इंपॉर्टेंट चीज मेन, सेल्सिनेशन क्या होता है, क्या सेल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, सेल्सिनेशन मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर। इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टेट बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट। सेल्सिनेशन, सी से सेल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर, सी से सेल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर। जब कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं उसे बोलते हैं सेल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग क्या हुआ, वो रोस्ट नहीं जो मैं तुम्हें कभी कभी करते रहता हूँ क्लास के। ठीक है, रोस्टिंग मतलब क्या, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन एयर। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बोनेट और क्या, कैल्शियम सेल्सिनेशन में, तो रोस्टिंग में क्या होगा, बस सल्फाइड और, याद रखना क्या, सल्फाइड और। ठीक है, बस ये दो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ रहे थे, रोस्टिंग और सेल्सिनेशन। ठीक है, सेल्सिनेशन मतलब क्या, कार्बोनेट और रोस्टिंग मतलब क्या, सल्फाइड और। ठीक है, और वो एयर में होता है। ठीक है, क्या एयर में होता है, बस चलो आ जाओ देखो, हीटिंग अलोन, अकेले हीट कर रहे हैं, लाइक फॉर सल्फाइड और द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस मेटल बाय हीटिंग अलोन। ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है जब मेटल अकेले हीट किया जाता है। ठीक है, तो ये लो वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल, HgS था जिसको हम बोलते हैं सिनाबार, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हीट करते हुए HgO बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट है भैया कोरोजन। क्या कोरोजन, किसी भी मेटल पे जब मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन अटैक करता है तो क्या हो जाता है, वो कोरोड हो जाता है। मतलब वापस बोलो, देखो किसी भी मेटल पे मॉइस्चर, एसिड अटैक करते हैं, बस इतना है, और एयर अटैक करता है तो क्या होता है, कोरोड हो जाता है। तो देखो ध्यान से, कोरोजन क्या होता है,
डिटोरिएशन ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद सब्सटेंसेस लाइक वाटर, एयर, एसिड इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है इसके। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्या होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाला रस्टिंग ऑफ आयरन। और ब्लैक लेयर हो जाता है किसका, सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं है, बस ये ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया। प्रिवेंशन क्या है, देखो कोरोजन से प्रिवेंट करना है तो पेंटिंग किया करो, क्या पेंटिंग। सो पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है भैया गैल्वेनाइजेशन। एलोइंग, एलोइंग क्या होता है, ये देखो एलोय, एलोय क्या होता है, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। जो मेटल होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, इनका मिक्सचर, उसको बोलते हैं हम एलोय। एलोय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल। ठीक है, जैसे कि मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल लाइक नॉन मेटल और नॉन मेटल टू इंप्रूव प्रॉपर्टीज। बस हो गया भाई, हो गया, पूरा वन शॉट कंप्लीट हो गया, हो गया, खत्म खत्म। फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे। यार ये इंस्टा किसने, या पीपीटी वाले कितने गलती किया है इंस्टाग्राम पे। ये है आपके भैया का यूजर नेम। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो दोस्तों, बाय।